और प्रशासन के लाख अनुरोध के बावजूद भी पीके ने प्रशासन के अनुरोध को ठुकराया, हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया, जिसके वजह से कानून को अपना काम अपने तरीकों से करना पड़ा। पीके जो बीपीएससी के छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे, छात्रों ने ही नकार दिया इनको। जिन लोगों को लेकर के ये अनशन पर बैठे थे, अभी तक का जो रिपोर्ट आया है, 42 लोगों में अभी तक 30 लोगों की जांच हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 30 लोग वो छात्र हैं। भाड़े पर काम कर रहे थे, भाड़े पर काम करने वाला व्यक्ति, उसको राजनीतिक दर्जा आप दे रहे हैं। छात्रों का भरोसा पीके पर नहीं रहा। समर्थन में बैठे तो छात्रों का विश्वास और भरोसा उन पर क्यों नहीं? जब समर्थन में बैठे तो किसको साथ लेके बैठे हैं? जो छात्र हैं ही नहीं। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। अब चारों तरफ चर्चा हो रहा है तो एक ही आदमी का, प्रशांत किशोर 5 दिन से अनशन पे बैठे थे और उनको आज सुबह पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। अब चारों तरफ एक ही चर्चा है, प्रशांत पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा। अब इसी मुद्दे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आज की पॉलिटिक्स में। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। कानून ने अपना काम किया है, चूंकि हाई कोर्ट के निर्देशन का उल्लंघन हुआ है और प्रशासन के लाख अनुरोध के बावजूद भी पीके ने प्रशासन के अनुरोध को ठुकराया, हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया, जिसके वजह से कानून को अपना काम अपने तरीकों से करना पड़ा। अब पीके जो बीपीएससी के छात्रों को उकसाने का काम कर रहे थे, छात्रों ने ही नकार दिया इनको। छात्रों का भरोसा पीके पर नहीं रहा। अब इस पर राजनीति कर रहे हैं और जो जिन लोगों को लेकर के ये अनशन पर बैठे थे, अभी तक का जो रिपोर्ट आया है, 42 लोगों में अभी तक 30 लोगों की जांच हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 30 लोग वो छात्र हैं ही नहीं और उनको छात्र के रूप में बैठा करके मीडिया के सामने दिखाने की कोशिश हो रही थी कि छात्रों का ये मुद्दा है। तो इस तरह से छात्रों को गुमराह करने का आरोप है। आप गुमराह की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम समर्थन में बैठे हैं। तो जब समर्थन में बैठे तो छात्रों का विश्वास और भरोसा उन पर क्यों नहीं? जब समर्थन में बैठे तो किसको साथ लेके बैठे हैं? जो छात्र हैं ही नहीं। तो इस तरह से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्र नहीं है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कानून का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। छात्र नहीं है तो कौन है? तो जांच में आ गया है। वो जो 30 छात्र की जो जांच हुई है, वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें से कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई छात्र नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर पे प्रशासन ने थप्पड़ भी चला दिया। देखिए, अब ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन कानून के उल्लंघन में, हाई कोर्ट के निर्देशन का उल्लंघन में और लाख प्रशासन के अनुरोध के बावजूद भी इन्होंने नहीं माना। गांधी मैदान में इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। उसको प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है। वहाँ कुछ करने के लिए किसी भी पार्टी का या किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले उसके लिए अनुमति होती है, उसको बुक कराया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे भी धरना और प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग जगह चिन्हित किया गया है। हाई कोर्ट का भी निर्देश है उसके लिए और प्रशासन का भी निर्देश है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर 5 दिन का इंतजार क्यों? पहले दिन ही उनको हटा दिया जाता वहां से। 5 दिन का इंतजार क्यों किया प्रशासन ने? उनको बार बार नोटिस किया जा रहा था और नोटिस के बावजूद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो लास्ट में कानून को अपना काम करना पड़ा। क्या कुछ लगता है कि सरकार के खिलाफ बैठना या स्टूडेंट के समर्थन में बैठना क्या गलत हो गया है? क्या ये स्टेप गलत है प्रशांत किशोर? पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसको सुन लीजिए। हाई कोर्ट का निर्देश जो मैंने अभी चर्चा किया, प्रशासन ने भी लाख कोशिशों के बावजूद भी, प्रशासन के द्वारा लाख अनुरोध करने के बावजूद भी वे सुनने को तैयार नहीं। तो इसको क्या माना जाएगा? आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहे हैं आप,
तो प्रशासन तो अपना काम करेगा ही, कानून अपना काम करेगा ही। इसमें सरकार की कोई बंदिश नहीं है, सरकार का कोई दबाव नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अब तो ये सभी लोग जान चुके हैं इस बात को। ये हवाई और एसी में रहने वाले दरअसल ये प्रोपगंडा करते हैं और व्यवसाय करते हैं, जो बिहार की जनता इन्हें जान चुकी है कि ये व्यक्ति बिहार के राजनीति में कहीं से भी जायज नहीं। एक समय था कि बहुत करीब रहे थे नीतीश कुमार के, तो ये अब ये खटास क्यों, भेदभाव मन में क्यों चल रहा है? अरे भाड़े पर काम कर रहे थे, भाड़े पर काम करने वाला व्यक्ति, उसको राजनीतिक दर्जा आप दे रहे हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति कभी नहीं रहे, ये भाड़े पर काम करते थे, टेक्निकल सेल में काम करते थे। अच्छा, गोपाल मंडल एक जो आपके विधायक है वो बयान देते हैं कि अनशन पे बैठे हैं, 1-2 अगर मर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे कौन कहाँ क्या बोल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कहता हूँ। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित है और जो कोई भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी। बयान निंदनीय है कि नहीं, ये बता दीजिए। अब तो इसका जवाब गोपाल मंडल जी देंगे और मैं साफ साफ आपको बता दिया, कानून अपना काम अपने तरीकों से करती है। चलिए, इनका सीधे तौर पे कहना है कि कानून अपना काम अपने तरीके से कर रही है और ये जो गिरफ्तारी है कानूनी तरीके से हुए। बाकी 3 चर्चाएं चल रही हैं, प्रशांत किशोर, पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा। अब यही मुद्दा चारों तरफ फैल रहा है। इसी मुद्दे पे हमने जदयू के प्रवक्ता से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो प्रशांत किशोर हैं लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बाकी अब इन सारे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सिस्टॉक्स।